हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके दुश्मनों की सोच क्या है आपको लेकर। जो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपका बुरा चाहने का इंटेंशन इनका रहता है कि आपका उन्नति ना हो, प्रगति ना हो, ऐसे लोगों की क्या सोच है आपको लेकर। देखते हैं डिवाइन क्या संदेश देते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग करने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के दुश्मन और बुरा चाहने वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका जो लोग बुरा सोचते हैं, पास्ट में जो आपके दुश्मन रहे हैं और अभी भी हैं, उनको आपने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल कट करके अलग किया है। ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोस्टली लोग ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, आप में से अधिकतर लोग। तो आपके ये जो दुश्मन हैं, बुरा चाहने वाले हैं, कोई ऑफ़र लेकर, कुछ चीज़ का लालच लेकर, है ना, किसी मुद्दे को लेकर आपसे बातचीत करने का रास्ता तलाशते हैं आपके पास। ये लोग आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ बात यहाँ पर है। यहाँ पर इन लोगों ने आपको इतना सताया है, इतना ज़्यादा आपके खिलाफ षड्यंत्र राजनीति की है कि आपको ऐसा लगा था कि आप मरने की स्थिति में पहुँच गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक शत्रु, मुझे आपका कोई पास्ट का व्यक्ति भी दिख रहा है। कोई नहीं था आपको बचाने वाला। कुछ लोग एक ऐसे फिजिकल डैमेज से गुजरे हैं, एक ऐसी शारीरिक समस्या जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से आप ठीक हुए हैं। उस वक्त ये सब लोग आपको पीठ में छुरा घोंप कर निकल गए थे। आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। कोई नहीं था आपके पास उस टाइम पे। इवन आप में से कुछ लोगों के कोई बैक में प्रॉब्लम, पैर में प्रॉब्लम ऐसी थी जिसमें आप सहारा लेने के लिए एक लकड़ी की तलाश में थे, वो तक आपको नहीं मिल रही थी। मतलब कोई भी नहीं था आपके जीवन में। आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोचते हैं कि हाउ डेयर यू, कि एक छोटे से बच्चे के साथ आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके जीवन साथी के छूटने के बाद इन्होंने सोचा भी नहीं था कि अपनी लाइफ में आप इतने ग्रो कर पाएंगे बिना किसी का सहारा लिए। यहाँ पर मोस्टली मेरे फीमेल्स व्यूअर्स के साथ ये सिनेरियो रहा है। आपके दुश्मन सोचते हैं कि आपसे ना, आपको छोटा समझ के, आपको दोयम दर्जे का समझ के, लाचार और बेबस समझ के इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ना। एक तरह से इन्होंने सीढ़ से पंगा ले लिया। आप एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान के रूप में उभरे हो, जिसने अपने जीवन में अपना रास्ता, अपना पथ खुद प्रकाशित किया है ना। यहाँ पर आपके दुश्मन सोचते हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा अबंडेंस वाली लाइफ मिल चुकी है और बहुत सारी बाधाओं को इन्होंने आपके लिए उत्पन्न किया था, इसके बाद भी अपनी लाइफ में ग्रो कर गए हैं और कई लोग प्रमोटेड हो गए हैं और ये लोग आपसे जूनियर रह गए हैं, जो लोग आपकी टांग खींचते थे। आपके दुश्मन ये सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। इतने सारे धोखे धड़ी के बाद आप बिल्कुल टूट चुके थे और आपको इसी हालत में रहना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रॉमा आपके ऊपर गुजरा है ना, इसने आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। तो आपके दुश्मन ये सोचते हैं कि कैसे तो इसकी ये हालत थी कि एकदम डिप्रेशन में डूबा रहता था, परेशान, इसका मानसिक संतुलन खराब था और कोई सहयोग इसको नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके दुश्मनों को लगता है कि इस स्थिति से आपने ये, यहाँ पर ये जो प्रकाश है ना, इसको न केवल देखा बल्कि बाहर निकल आए आप। तो जेलेसी इनको बहुत होती है। ये लोग, मालूम है, एक बात और बताऊं, ये चाह रहे थे कि आप जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, किसी विशेष विधा का कोई विशेष स्किल सीख रहे हैं, वो सब इस टेंशन के कारण बिगड़ा रहे। क्योंकि ये लोग आपको, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं या वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, इतना तनाव देते थे कि आप अपने लक्ष्य से भटके रहते थे और यही इनका उद्देश्य था। आज ये लोग आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आप इनके इंटेंशन समझ गए और इनको अपने घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो घर में घुसने के इरादे से ये लोग आपको कुछ संपर्क साधना चाहते हैं। आपके दुश्मन ये सोचते हैं कि आप अकेले रहते हैं, अकेले में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं
यहाँ से आपको पीस मिलती है। यज्ञ हवन करते हैं कुछ लोग, मेडिटेशन करते हैं, शांत रहते हैं और अकेले रहना आप लोग पसंद करते हैं। तो आपके शत्रुओं को ये बहुत जिज्ञासा है कि आप लोग अकेले में करते क्या हो। यहाँ पर आपके शत्रु सोचते हैं कि आपको अब किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आपको ना दुनिया कुछ कह दे ना, ज़रा सी बात कुछ कह दे तो डिप्रेस्ड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे आप, परेशान हो जाते थे, है ना, आपको लेट डाउन फील होता था। जो जैसा चाहे वैसे आप कठपुतली जैसे नाचते थे। अभी आप जो है ना किसी को नचाते हैं, ना किसी के इशारे पे नाचते हैं। आपने अपने आप को डिवाइन को सौंप दिया और आपने ये बोला है कि अब मैं अपने पंख लगाकर खुद उड़ूंगा या उड़ूंगी, तुम भाड़ में जाओ। आपके शत्रु सोचते हैं कि इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से निकल कर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, कितना चमक रहे हो आप, ठीक है ना, और अभी आपका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, क्योंकि आप ये जो चमक रहे हो ये फेक आइडेंटिटी नहीं है, आपका ट्रू सेल्फ है, जिसमें दूसरों के प्रति दया, करुणा, सबको साथ लेकर चलना, ये सब है। और यहाँ पर कुछ वर्क प्लेस पे भी आपको अप्रिशिएशन मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, जिसमें इनको हाथ मल के भी ताली बजानी पड़ रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि कोई दो लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस हैं, ठीक है। जब तालियां बजती हैं तो इनके है ना बहुत चिढ़ मचती है इनको, ठीक है। ये नहीं चाहते कि कभी जीवन में आपको अप्रिशिएशन मिले। ये आपके ऑफिस कलीग हो सकते हैं, ये पड़ोस में कोई दो लोग हो सकते हैं। आपके दुश्मन सोचते हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो चाहें वो करेंगे, किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है आपको। और यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा है और आपने अपने संसाधन खुद निर्मित किए हैं और उसके बल पर आप आगे बढ़ रहे हैं। किसी की खैरात आपको नहीं चाहिए। आपके दुश्मनों को आपके जो न्याय प्रिय व्यक्तित्व है, जो सच को सच कहते हो आप, उससे डर लगता है, ठीक है। एक शेर जैसी पर्सनालिटी है आपकी। और आपके दुश्मनों को लगता है कि आप पहले जैसे इनोसेंट नहीं हैं। भले ही ये ऐसा प्रतीत होता हो कि आप मतलब मुझे कहते हैं ना न्याय अंधा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। न्याय को सब कुछ दिखता है, सही गलत, तो वो सब आप देखने में सक्षम है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो हो गई है, दृष्टि आ गई है सही गलत को पहचानने की, जो कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आप अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, इससे आपके दुश्मनों में बहुत चर्चा होती है कि ना कुल मिला के आपने ना ऐसे इग्नोर मार दिया, सिर्फ दूध में से मक्खी निकाल के बाहर कर देते हैं ना अपन, वैसा। यहाँ पे आपको क्रिएटिव आर्ट में भाग लेते हुए, कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए देखा जा रहा है, हार्ड वर्क करते हुए देखा जा रहा है आपके दुश्मनों के द्वारा। कुल मिला के इनको लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। और आपके दुश्मनों को ये लगता है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, एक ऐसे इंसान जिसके पास अच्छी पर्सनालिटी भी है, ठीक है, घर भी है, स्टेबिलिटी भी है और हर चीज़ हासिल करने की क्षमता है, और वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करने की भी कैपेसिटी है। कुल मिला के आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इनको दिख रहे हैं। तो इनको लगता है कि बहुत गलत समझ लिया इन्होंने आपको, कि बहुत कमज़ोर समझा और आपको कोई ऐसा समझा जैसे आप ज़िंदगी में कभी उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा उल्टा इनको पड़ गया है कि ऐसा लगता है इनको कि यार ये छुपा हुआ शेर था, जिसको हमने बहुत ही कमज़ोर समझकर पंगा लिया, नीचा दिखाया, और आज स्थिति ये है कि इसके जीवन में हमारा कोई महत्व है ही नहीं। अपनी ग्रोथ कर रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है, और हम इसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। यहाँ पे पंख फैला के उड़ने की बात है, तो आपने टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन में से जब से हटाया है, तब से आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया है। और इनको लग रहा है कि जब आपने अपना स्टैंड लिया, बहुत सीधे थे आप, है ना, जब आपने अपना स्टैंड लिया और आपने नो कहा तो फिर आपने लाइफ में ग्रो भी किया है। तो आज की स्थिति में ये लोग आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगी इस कार्ड के माध्यम से कि आज भी इनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आज भी आप बर्बाद हो जाएं, आज भी आपको कोई इंजरी हो जाए, जैसे पहला समय था आपका और लोगों ने आपका सिर्फ बुरा ही बुरा किया, दोबारा आपके ऊपर घात लगा कर भी बैठेंगे, दोबारा आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो आज स्थिति में जो आप इनको जीवन में से अलग करके रखे हैं, उसी स्थिति को बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। दूर की राम राम बहुत अच्छी होती है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग कि आपके जो भी दुश्मन हैं उनकी क्या सोच है आपको लेकर। और इस रीडिंग में
इनके इंटेंशन साफ साफ दिख रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा ग्रोथ आ रही है ना, उस ये जो हरियाली दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, इन सब चीज़ों से इनको तकलीफ हो रही है और ये चाहते हैं कि बस आपके माइंड को कैप्चर करने के लिए एंट्री भर हो जाए आपकी लाइफ में और फिर आपकी ज़िंदगी को ये तहस नहस करेंगे। तो इनसे आप बचकर रखिए, अपने जीवन को बचा कर रखाइए, क्योंकि आप लोग मैजिशियन की एनर्जी में है, इस स्थिति से आपको गिरना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।